अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाइन्थ क्लास का एक पहला थ्योरम है 10.1 जिसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट में दो ट्रायंगल की बात हो रही है इन अ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हमने 5 चीज़ें हैं बेटा जो आपको पता होनी चाहिए। गिवन, टू प्रूव, फिगर, ये 3 स्टेप्स हमारे इसी से आते हैं जो स्टेटमेंट होती है। फिर चौथा हमारा स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन का और पांचवा प्रूफ का। तो पहला स्टेप मैंने गिवन लिखा है, तो देखते जाएं जी। यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा और साथ साथ इनको मैं बनाता जाऊँगा टू ट्रायंगल्स। तो मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट कर दी। एक ट्रायंगल का नाम रखता हूँ ABC और दूसरी ट्रायंगल का नाम बेटा मैं रखता हूँ DEF। ये दो ट्रायंगल्स आपने भी कंस्ट्रक्ट कर देनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, आसान है। यानी हम अब गिवन में क्या लिख सकते हैं? वी हैव टू ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये हमें गिवन है। अच्छा, इन दो ट्रायंगल की क्या बात हो रही है? टू एंगल्स एंड वन साइड आर कॉन्ग्रुएंट। बेटा ये एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है कॉन्ग्रुएंट, ये बार बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट लफ्ज़ किसके लिए होता है? देखो, आप इस वर्ड से तो फेमिलियर हो, इसको इक्वल कहा जाता है, और ये वर्ड है इसको सिमिलर कहा जाता है। जब ये सिमिलर और इक्वल आपस में मिलते हैं ना तो कॉन्ग्रुएंट बन जाता है। ठीक है, दोनों सिंबल मिल जाएं। अब इक्वल और सिमिलर की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे लेट्स सपोज मैं दो ट्रायंगल्स बना रहा हूं, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, साइज में इक्वल हैं। दो शर्ट्स आप ले रहे हो, दोनों का नंबर 22 है, वो दोनों शर्ट्स इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन सिमिलर में क्या होता है? एक शर्ट बेटा आपके पास 22 है और एक शर्ट आपके पास 20 है। अब ये इक्वल नहीं है बट सिमिलर है। इनका साइज सेम नहीं है, इनका कलर सेम है, इनकी बनावट सेम है, जैसे स्मॉल मीडियम लार्ज में आते हैं, तो ये सिमिलर शेप्स हैं। जब इक्वल और सिमिलर दोनों को आप मिलाते हो तो कॉन्ग्रुएंट शेप बनती है हमारे पास, ये वाली। इज इट क्लियर जी? एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी दो एंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है, तो वो दो एंगल्स में यहाँ पे किस तरह से उठा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। बेटा एक एंगल ए है, इस एंगल ए को मैं कॉन्ग्रुएंट ले लेता हूँ एंगल डी के। ठीक है, इसी तरह एंगल बी को बेटा मैं कॉन्ग्रुएंट ले लेता हूँ, ये वाला एंगल डी है। ओके, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ ताकि yes, here it is, angle D, and then angle B is congruent to, ये देखिए congruent to, इक्वल के ऊपर सिमिलर का साइन भी डाल रहा हूँ। एंगल B को अब मैं इक्वल कर रहा हूँ एंगल E के, क्योंकि हमें गिवन था कि टू एंगल्स, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों, आर कॉन्ग्रुएंट, एंड वन साइड। तो साइड भी बेटा मैं ये वाली साइड ही ले लेता हूँ, ए बी साइड को इक्वल ले लेता हूँ दूसरी ट्राइंगल की डी ई साइड के। ए बी साइड को मैं इक्वल ले लेता हूं बेटा डी ई साइड के। ठीक है, तो अब आप गौर से देखें तो दो एंगल और एक साइड, तो तभी इस थ्योरम को कहा जाता है एंगल एंगल साइड। और ये बहुत ज़्यादा आगे हायर क्लासेस में भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसके प्रूफ को नहीं पता होता हमें। सो अभी तक जितनी चीज़ें मैंने की हैं, कोई नई चीज़ नहीं की। टू एंगल्स एंड वन साइड आर कॉन्ग्रुएंट, ये देखें दो एंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट किए। एंगल ए को मैंने कॉन्ग्रुएंट किया एंगल डी के, एंगल बी को कॉन्ग्रुएंट किया एंगल ई के, और साइड भी ए बी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया मैंने डी ई के। ठीक है, साइड भी कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब प्रूफ क्या करना है बेटा? आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज़ मेक श्योर कराई थी कि हमेशा याद रखिएगा कि देन के बाद जो स्टेटमेंट होती है वो एक्चुअली आपका टू प्रूव होता है। देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो हमने ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगी। जब ये थ्योरम प्रूव हो जाता है तो इसके बाद कभी भी
दो एंगल और एक साइड दो ट्राइंगल में आएंगी तो हम उसको प्रूव कर देंगे। टू प्रूव हो गया। बेटा एक कंस्ट्रक्शन है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन हम करेंगे और फिर अपने प्रूफ की तरफ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन को मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे ही अगर आपके सामने कंप्लीट कर दूं। सो इन द कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे एक साइड बी सी साइड है, ये वाली। इस बी सी साइड के बारे में कहता हूं कि लेट्स सपोज दिस बी सी साइड इज नॉट इक्वल टू ई एफ साइड। ऐसे कह देता हूं कि बी सी साइड इज नॉट इक्वल टू ई एफ, नॉट इक्वल टू ई एफ। अच्छा, अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर किसके इक्वल है? जाहिर है आप अगर किसी चीज के बारे में कहते हो नहीं नहीं भाई ये काम इस बंदे ने नहीं किया, तो आपसे पूछा जाएगा नहीं किया तो आप बताओ किसने किया। अभी मैंने तो कह दिया बी सी साइड इक्वल नहीं है ई एफ के, तो फिर अगला मुझसे पूछेगा हाँ भाई किसके इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहा हूं बी सी इज इक्वल्स टू ई, ई बी सी को मैं इक्वल कर देता हूं ई एफ डैश के। यहां पे मैं एफ डैश को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं बी सी साइड इक्वल नहीं है ई एफ के, तो फिर मुझसे पूछा जी किसके इक्वल है, तो मैंने फौरन इसका जवाब दिया कि बी सी साइड इज इक्वल्स टू ई एफ। और कंस्ट्रक्शन में फिर मैं क्या करता हूं बेटा, यहां से डी को और एफ को आपस में मिला देता हूं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद अब हमारे पास ट्रायंगल की जो शेप बनती है वो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और वहां पे मैं आपको मजीद इसके बारे में चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं। अब ऐसे हो गया ना कि मैंने ये ट्रायंगल ली थी ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल मैंने ली थी जिसमें डियर स्टूडेंट मैंने लिया था डी ई एफ। तो हमने लिया इस तरह से, ट्रायंगल ए को हमने इक्वल लिया था, एंगल ए को एंगल डी के इक्वल लिया, एंगल बी को एंगल ई के इक्वल लिया, साइड ए बी को हमने इक्वल लिया डी एफ डी ई के। फिर मैंने आपको पता है कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में डियर स्टूडेंट मैंने आपके सामने यहाँ पे एक एफ बार एफ प्राइम और फिर ज्वाइन किया डी को इसके साथ। तो अब आप अगर फोकस्ड हैं तो आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक ये ट्रायंगल जिसमें मैंने ग्रीन कलर कर दिया है ये छोटी ट्रायंगल, और एक ये वाली बड़ी ट्रायंगल। अब मैं जब प्रूफ स्टार्ट करता हूं तो प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन में आपने मेरे साथ रहना है। थ्योरम हमारा बहुत आसान है, हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप स्टेटमेंट को समझने वाले बन जाओ। जो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को समझते हैं ना तो उनके लिए आगे प्रूफ बहुत आसान होता है। स्टेटमेंट एंड यहाँ पे हम रीजन देते जाएंगे, बहुत ही आसान है। डियर स्टूडेंट मेरे पास अब दो ट्रायंगल हैं, एक ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग। याद रखिएगा ये जो मैंने सिंबल लगाया इस सिंबल को पढ़ा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी हमारा वर्क हो रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब हमारा वर्क हो रहा है इन दो ट्रायंगल पे। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल डी ई एफ बार, इन दो ट्रायंगल पे मैं वर्क कर रहा हूं। अच्छा बेटा अगर आप फोकस्ड हैं तो देखिएगा मैं लिखूंगा एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, क्योंकि गिवन है, मैंने आपको बताया था ना दो एंगल गिवन है, तो एंगल बी गिवन है एंगल ई के इक्वल। अब एंगल ए मैं इधर नहीं ले सकता क्योंकि मैंने ट्रायंगल छोटी ले ली है। गॉट इट, ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं, ये ए को डी के इक्वल अभी नहीं ले सकता क्योंकि डी वहां पे आ ही नहीं रहा। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर मैं लिख लेता हूं ए बी, साइड ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। ये साइड ए बी आपको नजर आ रही है ना साइड, और इधर बेटा जी आपके पास ये डी ई साइड आ रही है, तो ये भी हमें गिवन है, रीजन में हम देंगे। और तीसरी चीज डियर स्टूडेंट मैं लिखूंगा बी सी इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू, इक्वल और सिमिलर दोनों, कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ डैश। क्यों? अभी मैंने कंस्ट्रक्शन की थी, आपको मैंने अभी क्या समझाया था जी, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया था, ये जो साइड आ रही है बी सी को मैंने
कहा था नॉट इक्वल टू बी एफ, तो फिर हमसे पूछा गया किसके इक्वल है, मैंने कहा जी ई एफ डैश के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो बेटा अगर आप गौर से देखो तो आपके पास यहाँ पे साइड एंगल साइड वाली कहानी बन रही है। कैसे कैसे, शाबाश, ऐसे कि ये आपके पास एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, तो साइड एंगल साइड पास्चुलेट आप अगर लगा दो, पास्चुलेट, क्योंकि अभी जो हम थ्योरम कर रहे हैं वो थ्योरम है एंगल एंगल साइड, लेकिन ये पास्चुलेट यूज हो सकता है डबल साइड वन एंगल। इस पास्चुलेट से आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बार। ट्रायंगल बेटा जब कॉन्ग्रुएंट होगी है, आप देख सकते हो कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई है, ये एक बड़ी ट्रायंगल और ये ग्रीन वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुई है। अगर कॉन्ग्रुएंट हुई है तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। एंगल ए इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, है ना, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ए का कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ रहा है। इस एंगल को गौर से देखिएगा, मैं हमेशा बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करता हूं। एंगल को आप मिड में रखेंगे, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, एफ बार डी ई, फोकस्ड रहिएगा, ये एंगल ये बन रहा है एफ बार डी ई, ये एंगल। बट आपको पता है कि एंगल ए तो आपको गिवन दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है, वो तो हमें गिवन दिया हुआ है एफ डी ई। कौन सा वाला, मैं अभी आपके सामने उसको शो करूंगा, एफ डी ई, ये सारा एंगल आपको दिया हुआ है, पूरा एंगल इक्वल दिया हुआ है गिवन में, ठीक है, बिकॉज इट इज गिवन। और ऊपर क्या रीजन लिखोगे इसमें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स जब हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी हैं फ्रॉम हेयर, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट किया है। मैंने यहां से शार्ट में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिखा है, ठीक है। अच्छा बेटा जी, अब हुआ इस तरह से है कि अब तो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग रही है, ए इक्वल टू समथिंग आ रहा है और फिर वही वाला ए इक्वल टू अगेन समथिंग आ रहा है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं लिखता हूं जी कि ए इज इक्वल टू 4 और फिर मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू 9। तो ये जो आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेम को काट दो और ये वाली साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहां पे भी आपके पास बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वी कैन से ए और ए आपस में काट दो तो क्या बन जाएगा, एंगल एफ बार डी ई इक्वल टू एफ डी ई। मैं जिसको आपके सामने अभी शो करूंगा, हमारे पास ऐसे आया है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ बार डी ई, जो के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आया, बट एंगल ए इज आल्सो इक्वल टू एफ डी ई जो कि गिवन था। अब इन पे बेटा जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो लाइक टर्म है उनको कैंसिल करोगे, ये इक्वेशन 1 कह देते हो, ये इक्वेशन 2 कह देते हो और आप लिख सकते हो एंगल एफ बार डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट डाल दें, एंगल एफ डी ई, ठीक है। इसका रीजन आप क्या दोगे बेटा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, क्या दोगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया बेटा। अच्छा अब अगर आप मेरी बात को गौर से देखें और सुने समझें, देखो डी ई इधर भी है इधर भी है, यहां पे सिर्फ डिफरेंस आ रहा है एफ बार और एफ में, बट इक्वालिटी है, सो वी कैन से एफ बार इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ, डी ई तो दोनों में सेम है, इक्वालिटी भी आ गई, इसका मतलब है एफ बार कोई नया पॉइंट नहीं है, एफ बार आपका एफ के ही इक्वल है। सो अभी हमने ये प्रूव किया था कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ बार डी ई, याद है ना,
तो इसके मद्देनज़र अब आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब एफ बार की जगह क्या पुट हो सकता है जी? एफ पुट हो सकता है, एफ डी ई। तो हमने भी इन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना था, जिनको मैं अभी आपको फिर एक बार क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये आपकी डियर स्टूडेंट ए बी सी, और सिमिलरली इसके अगेंस्ट में ड्रॉ कर रहा हूं डी ई एफ। यहाँ पे मैंने एफ बार लिया था तो वो कोई पॉइंट नहीं है, एफ बार और एफ आपस में इक्वल हैं, सो इट्स मीन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ डी ई, जो कि प्रूव्ड हो जाता है। होपफुली आज के थ्योरम आपके लिए इजी होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह थ्योरम्स के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।